आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगी। मोहतरमा मुर्मू भारतीय बिरादरी के मुमताज अफराद को प्रवासी भारतीय सम्मान भी अता करेंगी। इंतखाबी कमीशन दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। भारतीय बहरिया को छठी और आखिरी जदीद तरीन स्कॉर्पियन आबदोज मौसूल हुई। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज आकाशवाणी के कुंभ वाणी चैनल का आगाज करेंगे। और खवातीन क्रिकेट में आज राजकोट में 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर के जनता मैदान में मुनाकिदा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों के मुमताज अफराद को मुख्तलिफ शोबों में उनके गिरां कदर ताउन के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी अता करेंगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। 3 रोजा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का आज आखिरी दिन है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब की सदारत करेंगी और बैरून मुल्क मुकीम भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगी। वो भारतीय बिरादरी के चुनिंदा मेंबरों को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 भी अता करेंगी। ये सम्मान मुल्क या बैरून मुल्क समाजी या इंसानी हमदर्दी के कामों में नुमाया ताउन करने वाले, नीज भारत और मेजबान मुल्क के दरमियान राबता बनाने में ताउन करने वाले, इसी तरह मुतालिका मुल्क में भारत के वक़ार को बढ़ाने के लिए नुमाया ताउन पेश करने वाले बैरून मुल्क मुकीम भारतीय, भारत निजाद अफराद या गैर मुकीम भारतीय या भारत निजाद अफराद के जरिए कायम तंजीम या इदारे को दिया जाने वाला आला तरीन एजाज है। उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी आज शाम कन्वेंशन के मकाम पर भारतीय बिरादरी के उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले अरकान से मुलाकात करेंगे और उनके साथ उड़ीसा में सरमायाकारी समेत दीगर मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ ही नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 17 जनवरी तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि इस माह की 20 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पेश एक रिपोर्ट। उम्मीदवार अपने पर्चाए नामजदगी आसानी से दाखिल कर सकें, इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 70 रुकनी असेंबली के लिए पोलिंग 5 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। दिल्ली में 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें 83 लाख मर्द वोटर और 71 लाख खवातीन वोटर हैं। हुक्मरां आम आदमी पार्टी ने सभी असेंबली सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी ने 19 उम्मीदवारों और कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 2020 के असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थीं, बीजेपी को 8 सीटों पर कामयाबी मिली थी और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। भारतीय बहरिया को मेजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से P-75 प्रोजेक्ट वागशीर की छठी और आखिरी स्कॉर्पियन आबदोज मौसूल हुई। इस आबदोज को बाद में INS वागशीर के तौर पर भारतीय बहरिया में शामिल किया जाएगा। एक सरकारी बयान के मुताबिक आबदोज में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी आला खुसूसियात की हामिल है और ये गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त हमले की सलाहियत को यकीनी बनाती है। वागशीर आबदोज टोरपेडो और ट्यूब से लॉन्च की जाने वाली जहाज शिकन मिसाइल से जेर आब या जमीन पर दोनों तरह से हमला कर सकती है। यह आबदोज मुख्तलिफ किस्म के मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखती है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने कहा कि 3 रोजा प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को विकसित भारत के लिए इख्तिराई हल पेश करने के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करना है। ये नौजवान रहनुमाओं को पॉलिसी साजों, कौमी और आलमी सतह की शख्सियात के साथ बराह रास्त मशगूल होने का एक मौका फराहम करेगा। मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए अपने ख्यालात पेश करते हुए शुरका
موضوع سے متعلق پریزنٹیشنز اور مقابلوں میں حصہ لیں گے، جس میں 10 شناخت شدہ موضوعات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے گگن کے تحت بھارت کے پہلے بغیر عملے کے خلائی مشن سمیت اسرو کے آئندہ اہم خلائی مشنز کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے ملک کے خلائی شعبے سے متعلق امنگوں کو رفتار دینے کے لیے سرکاری نجی شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا۔ اسرو کے سبکدوش ہونے والے چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ، ان کے بعد عہدہ سنبھالنے والے ڈاکٹر وی نارائنن اور دیگر سینئر عہدیداران نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مہاکمبھ 2025 کا انعقاد اتر پردیش کے پریاگ راج میں 13 جنوری سے 26 فروری تک کیا جائے گا۔ عظیم الشان تقریب کا آغاز پوش پورنیما پر پوتر امرت اسنان سے ہوگا اور مہا شیوراتری کے دن آخری امرت اسنان کے ساتھ مہاکمبھ 2025 اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ اس سال 40 کروڑ سے زیادہ عقیدت مندوں کے آنے کا امکان ہے، جس سے 2 لاکھ کروڑ روپے کی اقتصادی ترقی کی امید ہے۔ وہ کل شام پریاگ راج میں مہاکمبھ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا کو تفصیل بتا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مہاکمبھ 2025 عقیدے اور جدیدیت کا سنگم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پریاگ راج میں عقیدت مندوں کے محفوظ قیام کے لیے سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए, 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने, कैसे आस्था अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है। प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। जनाब आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए डिजिटल मीडिया सेंटर का इफ्तिताह भी किया। वो प्रयागराज के 2 रोजा दौरे पर हैं। अकीदत मंदों और मेहमानों की सलामती के लिए सिक्योरिटी के वसीतर इंतजामात किए गए हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। अहम मकामात पर सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के मकाम पर और पड़ोसी अजला में खुफिया निजाम नस्ब किए गए हैं। कुंभ मेले को सबसे बड़ी आस्था की तकरीब बनाने के लिए पुरज़्म उत्तर प्रदेश हुकूमत ने किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया है। संगम के हिस्से में करोड़ों अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस वाटर पुलिस एहलकारों का एक बड़ा दस्ता तैनात किया है। प्रयागराज से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। महाकुंभ 2025 के मौके पर आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ चैनल का इफ्तिताह करेंगे। इत्तलात और नशियात के वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन इस प्रोग्राम में वर्चुअल वसीले से शामिल होंगे। प्रोग्राम के दौरान वजीर आला की जानिब से कुंभ मंगल धुन का भी आगाज किया जाएगा। आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल आज से 26 फरवरी तक महाकुंभ पर मबनी कई प्रोग्राम नश्र करेगा, जिन्हें सुबह 5:55 से रात 10:05 तक सुना जा सकेगा। कुंभवाणी चैनल पर अमृत स्नान का बराह रास्त तबसरा भी नश्र किया जाएगा। प्रोग्राम 103 मेगाहर्ट्ज न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स OTT पर सुने जा सकेंगे। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू आज नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वें कौमी यूथ पार्लियामेंट मुसाबका 2023-24 के इनामात अता करेंगे। पार्लिमानी उमूर की वजारत ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के 25 इलाकों में फैले हुए तकरीबन 150 केंद्रीय विद्यालय इस मुसाबके का हिस्सा रहे हैं। इसमें मजीद कहा गया है कि यूथ पार्लियामेंट स्कीम का मकसद नौजवान नस्ल के दरमियान नज्म ज़ब्त, मुख्तलिफ ख्यालात से मुताल्लिक रवादारी और जमहूरी तर्ज जिंदगी की दीगर खूबियां पैदा करना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल जोर देकर कहा है कि भारत और स्कॉटलैंड के मेंबर पार्लियामेंट को अपने तजर्बात से AI को इस्तेमाल करने की जरूरत है। जनाब बिरला ने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर यह राय स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्वीनी के साथ एक मीटिंग में किया। लोकसभा सेक्रेटरीट ने
अपने एक प्रेस बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका जमहूरी अखदार और दोनों ममालिक के बाहमी इश्तराक पर बातचीत की। उन्होंने ग्रीन एनर्जी, IT और AI समेत दीगर शोबों पर भी बातचीत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में एरो इंडिया 2025 से कबल सफीरों की गोलमेज मीटिंग की सदारत करेंगे। वजारत दिफा के मुताबिक इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए 150 से ज्यादा दोस्त ममालिक के सफीरों और हाई कमिश्नरों को दावतनामा भेजा गया है। एशिया के सबसे बड़े फदाई शो का 15वां एडिशन एरो इंडिया 2025 आज से अगले महीने की 14 तारीख तक कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय फदाइया के अड्डे पर मुनक्किद किया जाएगा। एरो इंडिया 2025 अंदरून मुल्क दिफाई साजो सामान तैयार करने के अमल में तेजी लाने और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को उजागर करने की खातिर गैर मुल्की और भारतीय कंपनियों के दरमियान शराकत दारी कायम करने के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। आजमूदा कार गुलकार PJ चंद्रन का आज रात थिरुसूर के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 80 बरस के थे। 6 दहाइयों पर मुहित उनके शानदार करियर में उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ समेत मुख्तलिफ जबानों में 16,000 से ज्यादा नगमे गाए। इन नगमों ने मुल्क भर के सामीन को मशहूर किया। मुख्तलिफ जज्बात को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उनकी रूह परवर मौसीकी ने उन्हें जुनूबी भारत के सिनेमा, खासतौर पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर आवाजों में से एक बना दिया। जयचंद्रन ने कई अवार्ड हासिल किए, जिनमें बेहतरीन गुलकार के लिए कौमी फिल्म अवार्ड, JC डैनियल अवार्ड और दीगर अवार्ड शामिल हैं। कोलकाता की एक खुसूसी अदालत पिछले साल अगस्त में पेश आए RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जूनियर खातून डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के मामले में आइंदा 18 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी। ये फैसला पिछले साल 11 नवंबर को शुरू हुई ट्रायल के 68 दिन के बाद सुनाया जाएगा। पिछले साल 9 अगस्त की सुबह RG कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से जूनियर खातून डॉक्टर की लाश बरामद हुई थी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह सवेरे और रात के दौरान घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैन अवी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज गुजरात के राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा। स्मृति मंधाना भारतीय टीम की क़यादत करेंगी। 2006 के बाद से आयरलैंड के साथ भारत की ये पहली खवातीन ODI सीरीज है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों में भारत का दिल धड़कता है। वो जिस भी मुल्क में जाते हैं भारतीय सकाफत और अक़दार को जिंदा रखते हैं। रोजनामा मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि पुलिस ब्यूरो को जेल हुक्काम और फॉरेंसिक माहिरीन के साथ मिलकर जराइम की रोकथाम के सिलसिले में तज्जिया करना चाहिए। इसके अलावा आज के उर्दू अखबारों ने यौम जमहूरिया की मुनासिबत से राजधानी दिल्ली में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाने, भारत की शमसी तवानाई की सलाहियत 2030 तक 214 गीगावाट तक पहुंचने की खबर को नुमाया किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगी। मोहतरमा मुर्मू भारतीय बिरादरी के मुमताज अफराद को प्रवासी भारतीय सम्मान भी अता करेंगी। इंतखाबी कमीशन दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। भारतीय बहरिया को छठी और आखिरी जदीद तरीन स्कॉर्पियन नाबदोज मौसूल हुई। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज आकाशवाणी के कुंभवानी चैनल का आगाज करेंगे और खवातीन क्रिकेट में आज राजकोट में 3 एक रोजा बैन अवी मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।